हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। राधे रानी की कृपा है। और यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी, थोड़ा सा मतलब पूजा करने आई थी, तो थोड़ा फूल खोज रही थी कि फूल मिल जाए, क्योंकि अपराजिता का फूल ना रोज ही हो जाता है और गुड़हल का फूल जो होता है ना वो मतलब रोज नहीं होता है, वो एक दिन छोड़ छोड़ के होता है। तो इसलिए मैं खोज रही थी और यहाँ पे मैं आ गई थी ऊपर में जल चढ़ाने के लिए सूर्य भगवान को। वैसे तो ना बारिश हो रही है और इतना ज़्यादा मतलब हमारे यहाँ पे मतलब आज मतलब हो गया 5-6 दिन, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो सूर्य भगवान तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी जल चढ़ा देंगे। और यहाँ पे मैं चाय लेकर के बैठ गई थी। चाय में मैंने मूढ़ी जो है ना थोड़ा सा उसको फ्राई कर लिया था, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा मूढ़ी ये लेकर के आ गए थे ना, तो वो अभी रखा हुआ है, तो इसलिए ना मैंने उसको फ्राई कर दिया था। तो मूढ़ी, चाय, बिस्किट, इसी का नाश्ता हुआ है। मेरा तो इसी का नाश्ता हुआ है। बाकी आज सुबह नाश्ता मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि घर में ना कल मैंने लिट्टी जो बनाया था ना, तो लिट्टी बचा हुआ था, तो आंसू और महक ने उसी का नाश्ता कर लिया था। और ये ना सुबह सिर्फ चना खाते हैं, तो ये नाश्ता करते नहीं हैं, तो इसलिए। तो यहाँ पे ना मैं बना रही थी। आज मैंने चावल चढ़ा दिया था और आज ना मेरा पहले तो मेरा मन किया कि चना रखा हुआ है भिगोया हुआ, तो मैं चने की और आलू की सब्ज़ी बना दूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि चने आलू की सब्ज़ी रात को बना दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी भी कुछ भी नहीं थी घर में। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या रात को क्या बनाऊँगी। और मैंने इनको कहा था कि सब्ज़ी लाना है, पर ये बोले कि ठीक है ले आऊँगा। इनको टाइम भी नहीं मिल रही है, इसकी वजह से ये नहीं जा पा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो इस टाइम ना बेसन की सब्ज़ी मतलब कढ़ी बना देती हूँ, और रात को बना दूँगी ना चने की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे बेसन जो मैं उस दिन भी मैंने बनाया था बेसन की कढ़ी। वैसे इस बार ना थोड़ा ज़्यादा ही बेसन की कढ़ी बन रही है, नहीं तो इतनी ज़्यादा नहीं बनती है, क्योंकि ना पापा को बेसन की कढ़ी ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मतलब कभी 2-4 महीने में, 6 महीने में एक बार बन गया तो खा लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं खाते हैं वो। उनको ऐसे मतलब हर 10 दिन 15 दिन पे अगर कढ़ी वढ़ी बना के दो तो उनको ये सब चीज़, उनको सिर्फ ना मतलब परवल, भिंडी, आल और क्या गोभी और करेला, ये सब चीज़ें सब्जियां ये सब बना के दो ना तो वो खा लेते हैं। बाकी वो नहीं खाते हैं ये सब चीज़ें। जैसे चने की सब्जी हुई, काबली छोला हुआ, राजमा हुआ, कढ़ी हुई, उनको ये सब चीज़ें नहीं पसंद है। तो इसलिए ना मैं तो पापा अभी ना नीचे ही मतलब खाना खाते हैं, तो फिर इसलिए यहाँ पे ना मैं कढ़ी ही बना ले रही थी। और कढ़ी और चावल अच्छा भी लगता है। और कढ़ी का क्या है ना, पहले ना मुझे नहीं पता था। मुझे एक्चुअल में सच में आप लोग कहोगे ना कि क्या इनको सच में नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था कि कढ़ी को जितना ज़्यादा देर तक फेंटेंगे उतना ही सॉफ्ट पकोड़े बनते हैं। मुझे नहीं पता था। मैं ना ऐसे मतलब एक बार मैंने ऐसे फेंट के बनाया ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे बने थे पकोड़े इसके, जो है ना बहुत ही सॉफ्ट, मतलब क्या कढ़ी में जाते ही ना ऐसे मतलब इतने सॉफ्ट हो गए थे कि मैं क्या ही बताऊं। और पहले मैं जब बनाती थी ना तो मेरे पकोड़े जो है ना बहुत कड़ा रहता था, मतलब बहुत टाइट टाइट सा होता था, तो इसलिए। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि मतलब इतनी मतलब अभी डालने के बाद ही मतलब इतना ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। तो बहुत ही जल्दी फूल जाता है और बहुत अच्छे से मतलब फे सारा ना इसमें सारी ट्रिक ना फेंटने की है। कोई मतलब इसमें सोडा वोडा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब सॉफ्ट बनता है, सिर्फ फेंटने के ऊपर है। आप जितना ज़्यादा फेंटेंगे ना उतना ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो बस यहाँ पे ना बारिश भी हो रही थी, और बारिश ना मतलब रात से हो रही है, बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और आज मैंने ना कढ़ी में, वैसे तो मैं मेथी का तड़का लगाती थी, लेकिन आज मैंने जीरे का तड़का लगाया है कढ़ी में। जीरे का तड़का लगा करके और इसमें प्याज का तड़का लगा करके, और मैंने ना मसाले, मैं ना पीस के ही मसाले डालती हूँ हमेशा। मैं ऐसे मतलब सूखे मसाले में रखी हूँ, लेकिन मैंने ना घर पे ही पीस के रखा हुआ है। थोड़ी सी जीरा, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और मिर्च तो मैंने मंगवा रखा है, पिसी हुई लाल मिर्च, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे ना मतलब मैं सारे मसाले जो भी मेरे रोज़ रेगुलर यूज़ में भी आते हैं, जो जो भी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ ना, सारे मसाले में मतलब घर पे पीस के ही बनाती हूँ। बाहर से पिसा हुआ मसाला मेरे घर में नहीं आता है, बहुत कम। मतलब सिर्फ लाल मिर्च पाउडर ही मैं बाहर से मंगाती हूँ, और मैं कुछ भी नहीं मंगाती। उसके बाद में यहाँ पे कढ़ी मैंने मतलब आज मैंने बेसन को मतलब भूना भी नहीं था। बेसन को जैसे भून के बनाते हैं ना, तो मैंने बेसन को आज भूना नहीं था।
तो आज का मेरा व्लॉग ना बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। मतलब क्या है ना कि जो मैं शाम को भी मैं थोड़ा मार्केट गई थी, तो वो सारी चीज़ें भी आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। और मैं ना सोच रही हूँ मैं अपना व्लॉग ना कंटिन्यू रखूँ। मतलब पहले मैं एक दिन का गैप देती थी ना, इसलिए। तो यहाँ पे कढ़ी मेरी बन गई है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। और आजकल ना मैं, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं लोहे की कढ़ाई यूज कर रही हूँ, तो ना गरम गरम रहती है ना, तभी मतलब सब्जी निकाल के मांज लो ना, अच्छे से धो लो, तो साफ बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। खाना बनाने के बाद में यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े प्रेस करने के लिए। इनके सारे कपड़े, मतलब अभी इनकी जो यूनिफॉर्म है ना वो चेंज हो गई है। मतलब इनको अभी यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाना होता है। घर के जो मतलब जो कपड़े होते हैं ना, फॉर्मल ड्रेस, वो यही सब पहन के जा रहे हैं अभी। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो बस यहाँ पे ना मैं सारे कपड़ों को प्रेस करके रख दे रही थी, क्योंकि अभी महक भी नहीं आई थी, ट्यूशन पढ़ाने गई थी। तो मैंने कहा जब तक वो आएगी तब तक फिर खाना वाना खा लेंगे। यहाँ पे सारे कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे, अब इनको अलमारी में रख दूँगी। और ना मतलब अलमारी में कपड़ा रखना ना बहुत बड़ा मतलब एक टास्क होता है मेरे लिए। मतलब एक एक अगर निकालना है तो दूसरा गिरना ही गिरना है, इतना ज़्यादा कपड़ा है। और मतलब पहनने के टाइम पे कुछ भी नहीं मिलता। कहते हैं कि ये तो मैंने कुछ दिन पहले ही पहना था, ये तो मैंने परसों ही पहना था, अब मैं बताओ मैं क्या करूँ। और यहाँ पे मैं आ गई थी, ये मेरा शाम का व्लॉग है। मैं गई थी मार्केट, मतलब सब्जी मार्केट। तो बस ये मेरा शाम का व्लॉग है। मैं आ गई थी, मैंने पूजा वूजा करके, और पूजा करने के बाद में फिर मैं चली गई थी दुकान, क्योंकि ना बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो इसकी वजह से। और यहाँ पे ना चाय आशू ने गरम किया था ना, तो वो ना फुल मतलब फुल आँच पे चाय गरम किया था ना उसने, तो क्या हुआ ना कि ये बहुत ज़्यादा जल गया था। और अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी ना, तो फिर ये ना मतलब निशान बन जाता है ना, फिर वो जल्दी से साफ़ नहीं होता। इसलिए मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी। बर्तन-वर्तन धोने में ना थोड़ी मेहनत तो लगती है, थोड़ी मतलब क्या, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर हल्के हाथ से धो के रख दो ना, तो बर्तन साफ़ नहीं होते हैं। और मतलब अपने को क्या, दूसरों को देखने में बुरे लगते हैं, और खुद को भी देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब बर्तन, चाय वाले बर्तन हों, चाहे वो ग्लास हो, चाहे मतलब मुझे नहीं पसंद है। तो इसलिए ना मैं ना यहाँ पे मैं अच्छे से छुड़ा रही थी इसको, क्योंकि ना मतलब बच्चे कोई भी काम करते हैं ना, तो वो उनका मतलब काम करने का ढंग ही थोड़ा सा अलग ही होता है। और हम लोग जो काम करते हैं ना, हमारे काम करने का जो तरीका होता है ना, वो अलग होता है। थोड़ी सी मतलब आँच को कम कर देता तो फिर इतना मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती ना, लेकिन क्या ही बोलूँ। उसके बाद में यहाँ पे ना टमाटर मैं लेकर के तो नहीं आई थी, आज मैं नहीं लेकर आई हूँ टमाटर, मेरे पास टमाटर पड़ा हुआ था। तो मैं ना इनको अच्छे से धो ले रही हूँ, क्योंकि ना टमाटर इतना ज़्यादा महंगा हो गया ना, इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि मैं क्या ही बोलूँ। आज मैं मार्केट गई थी तो मुझे पता चला कि टमाटर इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। मतलब जब जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं ना फ्रेंड्स, तब समझ में आता है कि हर चीज़ की वैल्यू पता चलती है, कि हर चीज़ कितनी मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू तब पता चलती है जब हमें हमारे ऊपर वो पड़ता है तब। तो हाउसवाइफ होना भी कोई मतलब मजाक की बात नहीं है। मम्मी कहती थी पहले ना मेरी, कि जिम्मेदारियां उठाना कोई मुंह की बात नहीं है, संभालो तब पता चले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टमाटर था, तो टमाटर मैंने धो के और इसको रख दिया है। पानी ना नीचे से झड़ जाएगा सारा, फिर मैं इसको ना पॉलीथीन में ही डाल के रख दूँगी। तो क्या होगा ना कि टमाटर सूखता भी नहीं है और सड़ता भी नहीं है। तो इससे मैं क्या करूँगी ना कि जो टमाटर ख़राब हो रहे हैं, जैसे थोड़ा सा ये दब गया है, दबने की वजह से थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो जो टमाटर ख़राब हो गए हैं उनको मैं निकाल लूँगी, उन्हीं को यूज कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये मेरा शाम का मतलब सुबह जो मेरा व्लॉग बना था, उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को। मतलब संध्या आरती करने के बाद में फिर मैं चली गई थी बाज़ार, और सुबह में खाना बनाने के बाद में दोपहर में फिर मैं व्लॉग नहीं ले पाई थी, क्योंकि मौसम ना इतना ज़्यादा ठंडा था। मतलब बारिश हो रही है ना, तो इतना ज़्यादा ठंडा मौसम था कि मैं ना खाना खाई, और खाना खा के थोड़ा सा लेट गई थी, मतलब सो गई थी। तो उठी हूँ, तो उसके बाद मैं शाम को संध्या आरती करने के बाद मैं चली गई थी मार्केट। तो मतलब सब्जी मार्केट गई थी मैं, तो बस ले आई हूँ वहाँ से सब्जी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ले आई हूँ मैं भिंडी, और बढ़िया ताज़ी ताज़ी भिंडी है, अच्छी है। लेकिन ना फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है सब्जियाँ।
और यहाँ पे मैं बीट गाजर ले आई हूँ, और ये तो पहले का है मेरा, मैं इसको सब्जी बनाने जा रही थी तो इसमें रख दी हूँ, ये पहले का है। और बीट गाजर लेकर के आई हूँ, और यहाँ पे मूली है, खीरा है, करेला है और झींगा है, मतलब नेनुआ है, इसको नेनुआ बोलते हैं। मैं ना हमेशा से कंफ्यूज रहती हूँ झींगा और नेनुआ में, मतलब आज मुझे पता चला कि इसको नेनुआ बोलते हैं। तो सारी सब्जियां ले आई हूँ, और ना सब्जियां इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि मैं क्या बताऊँ। भिंडी ना फ्रेंड्स, भिंडी 50 रुपये किलो है, बीट गाजर 60 रुपये किलो है, ये जो है ये 50 रुपये किलो है। मतलब कोई सब्जी सस्ती नहीं है। वो मैं पहले मार्केट गई थी तो उस टाइम में ना, मतलब 20 रुपये किलो करके मिल रहे थे, मतलब 20 रुपया भिंडी था, 20 रुपया पटल था, परवर था, 20 रुपया खीरा था। अभी तो इतनी ज़्यादा महंगी, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा महंगी सब्जियां हो गई हैं। अब तो लग रहा है सब्जी खाना ही छोड़ना पड़ेगा, मतलब इतनी ज़्यादा महंगी सब्जियां पता नहीं क्यों हो गई हैं। और महक को बीट गाजर का सलाद खाना था, तो वो पहले खाती थी, जब मम्मी थी तो मम्मी ला करके उसको देती थी तो वो खाती थी। और फिर काफ़ी टाइम से हमारे घर में प्रॉब्लम चल रही है, तो इसकी वजह से ना फिर लाना ही नहीं हो पाया। मैं भी गई थी तो मैं भी नहीं लेकर के आई थी, तो आज मैं गई तो महक ने मुझे याद दिलाया कि मम्मी मेरे लिए बीट गाजर लेके आना, तो मैं उसके लिए बीट गाजर लेकर के आई हूँ। सलाद लेकर के, मतलब खीरा लेकर के आई हूँ सलाद बनाने के लिए, क्योंकि ना खीरा ना, मतलब खाने के साथ में ना कुछ तो सलाद में होना ही चाहिए। टमाटर ना फ्रेंड्स 80 रुपये किलो हो गए हैं। वैसे हमारे कॉलोनी में जो बेचने आते हैं वो तो 80 रुपये किलो बेच रहे हैं, लेकिन मार्केट में 50 रुपया किलो मिला। तो ना मम्मी की बातें अब याद आ रही हैं कि मम्मी सच में कहती थी कि घर चलाना कोई मुंह की बात नहीं होती है। ये अब जाके पता चल रहा है सच में। अभी तक मम्मी थी ना तो मुझे इस सब चीज़ का एहसास भी नहीं था कि घर, सच में घर कैसे चलाया जाता है, मुझे नहीं पता था। क्योंकि मम्मी हर एक चीज़ में मेरे सामने खड़ी रहती थी। मेरे लिए वो बहुत 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 बड़ा, मेरे लिए वो मेरा सपोर्टर थी। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने पाई, मुझे कभी किसी चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि, मतलब मेरी लाइफ 25 साल बीत गए ससुराल में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे घर को चलाया जाता है। लेकिन सच में मम्मी को सिर्फ मेरी जिम्मेदारियां थी सबको खुश रखना, सबके लिए सबके मनपसंद खाना बनाना, सबकी जो बातें सुनना, सबको मतलब खुश रखना, इतना ही मुझे आता था। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता था। मम्मी के साथ में मार्केट जाती थी तो मम्मी ही अपने हिसाब से जो लेना होता था लेती थी। सब्जी मार्केट तो मैं आज तक कभी गई नहीं, फर्स्ट टाइम जब से मम्मी गई हैं मेरा 2-3 बार जाना हो गया है मार्केट, नहीं तो मैं कभी नहीं जाती थी मार्केट। तो ऐसा ही है, जब अपने बड़े नहीं रहते हैं तो उनकी कमियां हमें सच में बहुत खलती हैं, बहुत आती हैं, बहुत ज़्यादा उनकी कमी हमें महसूस होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि, मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, हमें आदत बन जाती है उनकी, और हमें जब जिस चीज़ की आदत बन जाती है वो चीज़ हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी मैं बरबट्टी और आलू की, और उसके बाद में फिर मैं आटा भी गूंद ले रही हूँ। और आज का व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज मेरा मतलब पूरा फुल डे रूटीन का है ना, इसलिए। तो बस यहाँ पे सब्जी बन गई थी, यहाँ पे रोटी भी मैं सेक ले रही थी, और महक से मैंने कहा बेटा सबको खाना दे दो, तो बस महक खाना दे रही थी सबको। तो मैं ना रात को ही सारा बर्तन वर्तन धो के सोती हूँ ना, तो इसलिए ना थोड़ा आज ये लेट से आए भी थे, तो इसीलिए यहाँ पे सारे बर्तन वर्तन साफ़ हो गए थे, सबने खाना भी खा लिया था। और ये चने जो मैंने भिगोए थे उसमें अंकुर निकल आए हैं, तो मैंने इसको रख दिया है कि सुबह खा लेंगे टमाटर मटर काट के। तो बच गए थे 12। तो मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।